खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के आजमगढ़ क्षेत्र के मुख्य अभियंता से मिलकर बिजली की जबरदस्त कटौती पर अपना आक्रोश जताते हुए तत्काल विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से किए जाने की मांग की है। इस दौरान मुख्य विद्युत वितरण अभियंता ने विधायक अखिलेश यादव की शिकायतों को ध्यान से सुना और तत्काल अधिकारियों और कर्मचारियों से सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था बहाल करने की बात कही और कहा कि क्षेत्र में कहीं से कोई समस्या आ रही है तो तत्काल उसे दुरुस्त कराएं। वहीं सपा विधायक ने कहा कि एक तरफ तो सूखा पड़ा है तो दूसरी तरफ विद्युत आपूर्ति का हाल बेहाल है। इस वजह से किसान अपनी खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दुकानदार और अन्य छोटे व्यापारी विद्युत आपूर्ति समय से न मिलने के कारण हलाकान है। उन्होंने कहा कि मुबारकपुर और जहानागंज बुनकर बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर बिजली के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। सपा विधायक ने विद्युत विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर इस दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में जितने भी ट्रांसफार्मर जल रहे हैं उनको उतारने के लिए और फिर नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से रुपए मांगे जाते हैं। बिना रुपए लिए कोई काम नहीं होता। विधायक ने कहा कि हमने बिजली विभाग के आजमगढ़ के सबसे बड़े अधिकारी से क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को बताया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं को दूर कर सुचारू रूप से विद्युत बहाली की जाएगी। विधायक ने कहा कि सरकार की तरफ से शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली देने के दावे किए गए थे, लेकिन 6 से 7 घंटे ही बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन मिला है कि मुबारकपुर और जहानागंज के फीडर पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव जी हैं, जो मुबारकपुर विधानसभा के विधायक हैं और ये बिजली विभाग के चीफ से इन्होंने अभी मुलाकात की है बिजली की समस्याओं को लेकर के। तो इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिसको लेकर के इन्होंने बिजली विभाग के जो चीफ हैं उनसे शिकायत की है और उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समस्याएँ हैं विधायक जी? वैसे तो मैं विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर से विधायक हूँ, लेकिन पूरे आजमगढ़ जनपद के लिए मैं ये कहने आया था मुख्य अभियंता महोदय से कि एक तरफ सूखा पड़ा है और दूसरी तरफ विद्युत आपूर्ति की दुर्व्यवस्था है, जिसके चलते खेतीबाड़ी के व्यापारियों के छोटे काम धाम के बुनकर भाइयों के पावरलूम उत्पादन के सारे काम बंद पड़े हुए हैं और बिजली विभाग के लोग विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के बजाय उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं, धनुगाही करते हैं। इन सारे मसलों पर हमसे आज मुख्य अभियंता महोदय से अपने साथियों के साथ मुलाकात किया और उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में सबसे जो बड़ी समस्या है कि सरकार कहती है कि हम ग्रामीण अंचल में 18 घंटे विद्युत दे रहे हैं और नगरीय क्षेत्र में 24 घंटे हम सप्लाई कर रहे हैं। हकीकत ये है कि मुश्किल से 7-8 घंटे ग्रामीण अंचल में विद्युत आपूर्ति हो रही है। उस 7-8 घंटे में भी कई बार ओवरलोडिंग के चलते टिपिंग हो जाती है, खेत तक पानी नहीं पहुंचता है, तब तक बिजली कट जाती है। उसमें भी प्रतिदिन 6 घंटे की रोस्टिंग करते हैं तो मुश्किल से 7-8 घंटे बिजली लोगों को मिलती है, जिससे खेती बाड़ी का काम सारा प्रभावित हो रहा है। तो हमने इनसे कहा कि आप रोस्टिंग ख़त्म कराइए और 24 घंटा जहानागंज मुबारकपुर फीडर पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कराइए, ताकि लोगों को कम से कम 12 घंटे 14 घंटे बिजली मिल जाए। खेतीबाड़ी, व्यापार और बुनकरों के पावरलूम चलाने का काम आसानी से चल सके। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सठिया, जहानागंज और मुबारकपुर फीडरों से 24 घंटे की आपूर्ति सुनिश्चित कराते हैं और साथ ही हमने उनसे कहा कि तमाम हमारे प्रस्ताव पर और दूसरे जनप्रतिनिधियों के भी प्रस्ताव पर पूरे जनपद के अंदर तमाम ट्रांसफार्मर के अपग्रेड कराने के लिए और नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए काम स्वीकृत किए गए थे और काम का टेंडर भी हो चुका है, लेकिन ठेकेदार की वजह से अब तक न ये ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, न उस पर कोई काम हो पा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ठेकेदार से बात करके सारे नए ट्रांसफार्मर जो अपग्रेड करने हैं वो भी और जो नया लगाना वो भी, उस पर काम करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर भी एक समस्या देखने को मिल रही है, जैसे कोई ट्रांसफार्मर जल रहा है, उसको उतारने के लिए फिर नया ट्रांसफार्मर चढ़ाने के लिए पैसे की वसूली की बात आई है सामने, इसकी भी शिकायत आपने करी है, क्या है मामला? व्यापक पैमाने पर यह बातें जनता से निकल के आई थी
ये जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, सरकार का निर्देश है कि 48 घंटे के अंदर इनको चेंज कर दिया जाए और नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए। बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उपभोक्ताओं से वसूली करते हैं और जो गाड़ी जिस गाड़ी से ठेकेदार ट्रांसफार्मर ले जाता है और ले आता है उसके लिए लोगों से पैसे वसूली करता है। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है। तो मैंने चीफ अभियंता महोदय को इस बात से अवगत कराया है और उनसे कहा कि अगर इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और इस काम को बंद करिए। उन्होंने वादा किया है कि तत्काल मैं ठेकेदार से कहता हूं कि इस तरह के काम न किए जाएं वरना तुम्हारा टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा। विधायक अखिलेश यादव अपने क्षेत्र की बिजली की समस्याओं को बता ही रहे थे, तभी कुछ किसान मऊ जिले से भी पहुंच गए और मुख्य अभियंता से बिजली को लेकर शिकायत करते हुए कहा कि धान की रोपाई का सीजन चल रहा है, 24 घंटे में मुश्किल से 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि किसान परेशान हो चुके हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह नाम के किसान ने बताया कि कृषि का कार्य पूरी तरह से बंद है, 1 मिनट में 5-5 बार बिजली कट रही है। ऐसे में खेती किसानी करना असंभव हो गया है। सर, हमारे यहाँ बिजली आज 25 दिन से 1 घंटे 2 घंटे मिल रही है, उसमें भी 1 मिनट में 5 बार कटौती हो रही है। अब वोल्टेज तो मिल ही नहीं रहा हम लोगों को। सर, तो खेती किसानी का समय चल रहा है, फिर कैसे खेती? रोपाई नहीं, सब बंद है सर। अब जो रोपा भी गया किसी तरह बारिश हो इसकी वजह से वो सब जल रहा है इसमें। हाँ, तो आपने मुलाकात किया है चीफ साहब से हम लोगों ने मुलाकात किया, वो आश्वासन दिए हैं कि 1-2 दिन में हम समस्या का हल कर देंगे। वहीं मुख्य अभियंता ने सपा विधायकों और किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि ज्यादा लोडिंग की वजह से समस्या आ रही है। ट्रांसफार्मर की भी शिकायत मिली है, महीने भर के भीतर नया ट्रांसफार्मर लगवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसी शासन की मंशा है उसी के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली मिल रही है। कुछ विद्युत उपकेंद्र ऐसे भी हैं जहां ओवरलोडिंग की समस्या है, इस वजह से कुछ समस्या आ रही है, उन्हें दूर करके सुचारू रूप से विद्युत बहाली की जाएगी। उन्होंने विस्तार से इस विषय में बताया है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, इनका मुख्य समस्या जो थी वो है ओवरलोडिंग ऑफ सब स्टेशंस। इसमें मुबारकपुर सब स्टेशन नया करके जो है, इसमें अभी 10+10 MVA लगा हुआ है, एक 5 MVA और लगवाना है। तो इसके लिए हम लोग उसको जल्दी ही लगवाएंगे, कोशिश ही करेंगे 1 महीने में लग जाएगी। दूसरा, विधायक जी का कहना ये था कि ये कुछ पड़ोसी फीडर है, एक परासी फीडर है जहानागंज से निकलता है। इसमें लास्ट में जो 14-15 गाँव हैं वो मऊ जिले में पड़ते हैं और वहाँ वोल्टेज समस्या भी रहती है, कम वोल्टेज मिलता है उनको, और ओवरलोडिंग भी फीडर की है। तो फिलहाल ओवरलोडिंग समाप्त करने के लिए हम लोग इस बिजली घर पर 24 घंटे बिजली देंगे। और मऊ वाले ऐसी से मेरी बात हो गई है तो कुछ हम गाँव को मऊ में शिफ्ट करेंगे ताकि इसकी ओवरलोडिंग ख़त्म हो जाए और उनको अच्छी बिजली मिल सके। इसके अलावा विधायक जी का भी कहना है कि रोपाई का सीज़न चल रहा है तो थोड़ा सा बिजली अच्छी लगातार मिले। तो जहाँ जहाँ ओवरलोडिंग है बिजली घरों की, वहाँ हम लोग 24 घंटे के लिए आज ही प्रपोजल बना के भेजते हैं। सरकार की तरफ से सर कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है और जनप्रतिनिधि आपके पास आगे शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। किसान कह रहे हैं कि 2 से 3 घंटे ही सप्लाई हो रही है। तो ऐसी दशा में सप्लाई तो पूरा 18 घंटे ही मिल रही है, लेकिन कुछ बिजली घर ऐसे हैं जो ओवरलोड हो गए हैं। तो उस पर ओवरलोडिंग की वजह से हमें मतलब स्थानीय स्तर पर रोशनी करनी पड़ती है। स्थानीय स्तर पर जैसे 3 फीडर निकले, हम तीनों फीडर नहीं चला पा रहे हैं, तो हम एक फीडर को 2 घंटे काट दिया, फिर दूसरे 2 घंटे काट दिया, फिर दूसरे 2, ऐसे करके बिजली मिलती है। तो उसके लिए हम लोग क्षमता वृद्धि भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर 5+5 MVA है तो वहाँ पे 10+5 कर रहे हैं, या 10+5 है 10+10 कर रहे हैं। तो वो जो हॉट स्पॉट इस तरीके के हैं, तो अभी हमने चिन्हित किए थे, करीब 8 हॉट स्पॉट चिन्हित किए थे। तो उसमें हम लोगों ने प्रपोजल भेज दिया है ऊपर, और उसमें से हमें कुछ ट्रांसफार्मर अलॉट भी हो गए 10 MVA के, और बाकी हमको बहुत जल्दी मिल भी जाएंगे ट्रांसफार्मर। तो इसमें अमुवारी नारायणपुर है, जैसे इसमें तो हमें 10 MVA चाहिए, वो मिलने वाला है। सोफीपुर में मिलेगा हमको, तरवा पे मिलेगा, कन्हैला पे मिलेगा। 10 इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा सर? अभी फ़िलहाल मुझे 31 जुलाई तक ये 3-4 ट्रांसफार्मर तो नहीं मिल ही रहे हैं जो मैंने आपको नाम लिए हैं। जैसे कन्हैला लिया है मैंने आपसे नाम, अभी अमुवारी नारायणपुर लिया है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर्स एक्चुअली फैक्ट्रियों में बन रहे हैं अभी। तो जैसे जैसे वो आते जा रहे हैं वैसे वैसे मिलते जा रहे हैं। अभी विधायक जी ने ये सूचना दी है कि ऐसे हो रहा है, तो मैंने अभी एक्शन वर्कशॉप से बात की है कि जो गाड़ी वर्कशॉप की निकल के वहाँ जा रही है उसका पूरा कॉन्टैक्ट होता है कि वो जितने भी ग्रामवासी हैं उनसे एक पैसा नहीं मांगेगा, अपने खर्चे पे वो ट्रांसफार्मर बदलेगा और पुराना उतार के लाएगा।
अब ये शिकायत आई है तो आज ही इसको हम लोग जांच कराते हैं इस चीज़ की। और मेरा सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है, सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में ट्रांसफार्मर बदलने के लिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो लाइनमैन हो लोकल, चाहे और अभियंता हो, चाहे वो ठेकेदार का गाड़ी वाला आदमी हो, पैसे नहीं देने हैं। उनसे स्पष्ट कह दीजिए कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है ट्रांसफार्मर लगाने का, पुराने को उतारने का और नए को लगाने का, तो ये इसमें पैसा हम आपको नहीं देंगे। ठेकेदार की क्या भूमिका है सर? उसका नाम आ रहा है ठेकेदार इस तरह की चीज़ों को कर रहा है, तो अगर आपकी तरफ से नहीं, आज ही अभी चूँकि आज पहली बार केस आया है ये सामने, तो आज ही इसको ठेकेदार से, देखिए ज़रूरी नहीं ठेकेदार भी इन्वॉल्व हो इसमें, ठेकेदार के आदमी भी अब चुपचाप काम गलत कर सकते हैं। तो मैंने एक्शन वर्कशॉप से कह दिया इसकी आज जांच करा करके मुद्दे की, और स्पष्ट रूप से कह दिया जाए कि ठेकेदार से कि भाई अगर तुम्हें ऐसा काम करो तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। इस दौरान सपा विधायक अखिलेश यादव के साथ पूर्व मंत्री राम दुलारे राजभर, नगर पंचायत जहानागंज के चेयरमैन सरफराज अहमद समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।